एक इंटरव्यू में डेविड गोगिन को पूछा गया कि आप हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है होगा जब किसी वजह से आप नहीं दौड़ पाए होंगे, तब आपने क्या हुआ? तब गोगिन मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ जब मौसम खराब था, आंधी तूफान था या फिर कोई और बड़ी समस्या आ गई। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने उस दिन क्या किया? इंटरव्यू ने उत्सुकता से पूछा। क्या? दोस्तों, गोगो के जवाब को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हैरान हो जाओगे सुनकर। गोगिंस ने अपनी ठोस आवाज़ में कहा, उस दिन मैं 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 20 किलोमीटर दौड़ा। इंटरव्यूअर हैरान रह गया, लेकिन क्यों? जब चीज़ें पहले से ही मुश्किल थी तब आपने और ज़्यादा क्यों किया? गोगिंस ने गहरी सांस ली और बोले, यही तो फ़र्क होता है एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच। जब ज़िंदगी मुश्किल होती है लोग बहाने बनाते हैं, आज मौसम ख़राब है, आज मन नहीं है, आज थकान ज़्यादा है, लेकिन यही वो मौके होते हैं जब तुम्हें खुद को चुनौती देनी होती है। जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम उनसे भी ज़्यादा मजबूत हो। तुम अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 40% पर जी रहे हो। जो तुम समझते हो कि तुम्हारी हद है, असल में वही तुम्हारी सबसे बड़ी झूठ है। अगर तुमने कभी खुद को कमज़ोर महसूस किया है, कभी ऐसा लगा है कि अब और आगे बढ़ना नामुमकिन है, तो यह समरी तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह तुम्हारी हर लिमिट को तोड़ने वाली है। एक लड़का टूटा हुआ, बिखरा हुआ, दर्द और नाकामी से घिरा। बचपन में गाली गलौज, बेरहमी से पिटाई, नस्लवाद, गरीबी, हर चीज़ उसके खिलाफ थी। स्कूल में सबसे खराब ग्रेड, 300 पाउंड का वज़न और एक ऐसा दिमाग जो हर दिन उसे कहता था तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहीं से शुरू हुई उसकी जंग। उसने अपने दिमाग को हथौड़े से गढ़ा, दर्द को अपना हथियार बनाया और उन सीमाओं को तोड़ दिया जिनके आगे लोग घुटने टेक देते हैं। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। डेविड गोगिंस वो बन गया जिसे लोग इंसान नहीं मशीन कहते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जिद, जुनून और अजेय मानसिकता की गवाही है। अगर तुमने कभी अपने अंदर आग महसूस की है, अगर तुम्हें कुछ असाधारण करने की प्यास है, तो यह समरी तुम्हारे लिए है। लेकिन ध्यान रखना, एक बार इस ऑडियो बुक को सुनना शुरू किया तो खुद को रोक नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑडियो बुक पर एक बार फिर से स्वागत है। डेविड गोगिंस की पुस्तक कांट हर्ट मी को अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको कई दिनों का समय लग सकता है और कुछ को तो समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए तो हम आपकी सभी प्रॉब्लम को देखते हुए ऑडियो बुक लेकर आते हैं। आप लोग हमारे इस छोटे से ऑडियो बुक में एक संपूर्ण पुस्तक का ज्ञान ले सकते हो, जो कि लेखक को लिखने में कई बरस लग जाते हैं। इस बुक समरी में केवल 6 चैप्टर होने वाले हैं, जो कि इस पुस्तक सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। चलिए आरंभ करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, असंभव कार्य। असंभव कार्य। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बड़े ऐसे हालातों में फंसते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है। डेविड गोगिंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में गरीबी, नस्लीय भेदभाव, घरेलू हिंसा, जिंदगी ने उन्हें हर वो तकलीफ दी जो किसी को भी तोड़ सकती थी। लेकिन असली सवाल यही था, क्या वो टूटेंगे या फिर अपनी तकलीफ़ों को हथियार बनाकर ज़िंदगी की जंग जीतेंगे। कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सांस तो चल रही होती है पर आस दम तोड़ देती है। गोगिंस जब छोटे थे तब उनके पिता एक क्लब चलाते थे और उन्हें वहीं पर बेगारी करवाई जाती थी। न दिन का होश, न रात का पता। उनके शरीर पर पड़े चोटों के निशान चीख चीख कर बताते थे कि उनके बचपन में मासूमियत नहीं बल्कि दर्द भरा हुआ था। पर सच कहें तो दर्द भी एक गुरु होता है जो आपको या तो बर्बाद कर सकता है या फिर लोहा बना सकता है। गोगिंस ने अपने दर्द को ताकत बना लिया। लाइफ इज़ लाइक अ बुक सिंगरेन। हारता वही है जो गिरने के बाद उठने की कोशिश नहीं करता। गोगिंस ने जब पहली बार अपने अंदर बदलाव लाने की सोची तो सबसे पहले उन्होंने अपने माइंडसेट को बदला। उन्होंने समझ लिया कि दर्द, तकलीफ़ और फेलियर इंसान को रोक नहीं सकते जब तक कि वो खुद हार न मान ले। बहुत से लोग कहते हैं
मुझे मौके नहीं मिले। लेकिन सच तो यह है कि मौके नहीं मिलते, बल्कि बनाने पड़ते हैं। गॉगिंस के पास भी कोई रोड मैप नहीं था, कोई गाइड नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मुश्किलों को ही अपना गुरु बना लिया। कभी कभी ज़िंदगी वही सवाल बार बार पूछती है, क्या तुम हार मानने के लिए आए हो? और तब इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वह कहे हाँ मैं हार गया, या फिर बोले अभी मेरा खेल बाकी है। कोगिंस ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर लाया जहां उनका हर दिन खुद को चैलेंज करने में जाता था। जैसे किसी ने कहा है, इफ़ इट डजंट चैलेंज यू इट डजंट चेंज यू। आपने वो कहानी सुनी होगी कि कैसे एक छोटे से कीड़े को तितली बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई उस संघर्ष में उसकी मदद कर दे तो वह तितली कभी उड़ नहीं पाएगी। गॉगिंस की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। अगर उनकी तकलीफ़ें कम होती तो शायद वो भीड़ में गुम हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। यही वजह है कि वह एक आम आदमी से एक अनकॉमन ह्यूमन बने। जो चींटी चलने में 100 बार गिरती है तो फिर भी मंजिल तक पहुंचती है। बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन जब तक मेहनत की आग में खुद को झोंका नहीं जाता, तब तक वह सपने सिर्फ ख्याल रह जाते हैं। गॉगिंस ने अपने डर, अपने दर्द और अपनी कमज़ोरियों को अपना हथियार बनाया। उन्होंने हर दिन खुद से कहा, आई एम इन कंट्रोल, नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डिसाइड माई फेट। कड़वा सच यही है कि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर आप अपनी तकलीफ़ों को कोसते रहेंगे तो दुनिया भी आपको कमज़ोर समझेगी। लेकिन अगर आप अपने घावों को गर्व के साथ दिखाएंगे और कहेंगे हाँ मैंने ये जंग लड़ी है, तो वही लोग जो कभी आपको कमज़ोर समझते थे एक दिन आपको प्रेरणा मानने लगेंगे। याद रखिए, इम्पॉसिबल सिर्फ एक नज़रिए का नाम है। इसे तोड़ो, बदलो और अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। और हाँ, जब कभी लगे कि अब नहीं होगा तो खुद से बस एक बात कहो, वन मोर स्टेप, जस्ट वन मोर स्टेप। यही वो माइंडसेट है जिसने गॉगिंस को एक आम इंसान से द टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट बना दिया। चैप्टर 2, जिम्मेदारी का आईना। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। डेविड गॉगिंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह हर रोज़ अपने हालात को कोसते थे, गरीबी, मोटापा, पढ़ाई में फ़ेल होना, लोगों की नज़रों में एक हारा हुआ इंसान होना। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और वो खुद से नफरत करने लगे। यही वो दिन था जब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर की ताकत को समझा। कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ये आपको वही दिखाता है जो आप सच में है, न ज़्यादा न कम। गॉगिंस ने इस आईने को अपना सबसे बड़ा टीचर बना लिया। उन्होंने रोज़ रात को अपने कमरे के आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछने शुरू किए। डेविड, तुम इतने मोटे क्यों हो? कंपोनेंट प्लेसमेंट, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? और फिर जवाब भी खुद देने लगे, क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि तुम खुद को धोखा दे रहे हो। बहुत से लोग खुद से सच बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि खुद की गलतियां स्वीकार करने से वो कमज़ोर बन जाएंगे। लेकिन असलियत तो यही है कि जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी वही की वही रहेगी। गॉगिंस ने इस झूठ को ख़त्म करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने अपने आईने पर छोटे छोटे नोट्स चिपकाने शुरू कर दिए। हर नोट पर लिखा होता कि उन्हें क्या बदलना है। लूज़ 50 पाउंड्स, रन 10 माइल्स, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये नोट उनके लिए कोई साधारण कागज़ के टुकड़े नहीं थे, बल्कि ये उनकी ज़िंदगी बदलने के फरमान थे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप बस समय बर्बाद कर रहे हैं। खुद को जवाबदेह बनाना आसान नहीं होता। इसमें दर्द होता है, गुस्सा आता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम कभी बेहतर नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो लोग इस दर्द को सहने के लिए तैयार होते हैं, वही आगे जाकर खुद पर गर्व कर सकते हैं। गॉगिंस ने जब खुद को आईने में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो खुद ही हैं। कभी कभी हमें दूसरों की तारीफ़ की ज़रूरत होती है,
लेकिन अकाउंटेबिलिटी मिरर हमें सिखाता है कि असली बदलाव तब होता है जब हम खुद को क्रिटिसाइज़ करना सीखते हैं। अगर आप खुद से कहेंगे मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, जबकि हकीकत में आप अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर रहे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और अगर आप खुद से कहेंगे मैं और बेहतर कर सकती हूँ, तो यही सोच आपको आपकी लिमिट से बाहर ले जाएगी। हमारे समाज में एक अजीब चीज़ है, जब कोई खुद की कमियां को निकालता है तो लोग उसे नेगेटिव समझते हैं, लेकिन गॉगिंस ने साबित कर दिया कि खुद की आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह खुद को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने खुद से कहा, डेविड, तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम बदल सकते हो। और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। कड़वा सच यही है कि लोग हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको काबिल समझें, तो पहले खुद को काबिल बनाइए। और यह तभी होगा जब आप अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर बिना किसी बहाने के खुद को देखेंगे। जब आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, और जवाब अगर ना आता है, तो वहीं से आपको अपनी जंग शुरू करनी होगी। गॉगिंस कहते हैं, वी ऑल हैव ए स्टोरी, बट इज हाउ वी राइट द नेक्स्ट चैप्टर। तो अगली बार आपको लगे कि आप फेल हो रहे हैं, तो किसी और को दोष देने के बजाय अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछिए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद से ईमानदारी से बात करना सीख जाते हैं। चैप्टर 3, संवेदन नहीं मानसिकता। सोचो, अगर आप तुम्हारा दिमाग एक हाथ की तरह होता तो क्या होता अगर तुम उसे हर दिन कुछ कठिन कामों के लिए इस्तेमाल करते। शुरुआत में वह कोमल नाजुक होता, लेकिन जैसे जैसे और ज़्यादा इस्तेमाल करते उसकी चमड़ी मोटी और मजबूत होती जाती। यही प्रक्रिया गॉगिंस ने अपने दिमाग के साथ की। क्लोज्ड माइंड का मतलब है उस मानसिकता को मजबूत बनाना जो दर्द, थकान और असफलता के बावजूद कभी हार नहीं मानती। गॉगिंस का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हम अपने दिमाग को इतना सख्त बना सकते हैं कि किसी भी मुसीबत से उबर सकें। बचपन में उसने जिस दर्द और तिरस्कार का सामना किया, वह उसे तोड़ने के बजाय और ज़्यादा मजबूत बना गया। उसका मानना था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत और ताकत से दुनिया प्रभावित हो, तो तुम्हारे अंदर का दर्द तुम्हारी ताकत बनना चाहिए। गॉगिंस ने अपनी हर असफलता, हर चोट और हर दुख को अपने दिमाग को मजबूत बनाने का एक तरीका माना। कैलस्ड माइंड की शुरुआत तब होती है जब हम दर्द को अपने दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देखते हैं। गॉगिंस ने हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ा, खुद को चुनौती दी और हर मुश्किल को एक नया अवसर के रूप में अपनाया। जब बाकी लोग थक कर रुक जाते थे, तब वह और मेहनत करता था। जब उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया, तब उसने अपने दिमाग को कहा, तो सिर्फ शुरुआत कर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग थोड़ी सी थकान या दर्द से हार मान लेते हैं, लेकिन जब तक हमारा दिमाग मजबूत नहीं होता, तब तक हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गॉगिंस ने बार बार खुद को इस चुनौती दी, और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसने खुद से कहा, तू अगर अपनी मानसिकता को मजबूत कर सकता है, तो फिर कोई भी शारीरिक या मानसिक बाधा तुझे रोक नहीं सकती। कैलस्ड माइंड का मतलब है अपने दिमाग को उस बर्फीले पानी की तरह ठंडा और मजबूत बनाना, जिसमें सिर्फ जो सबसे कड़ा होता है वही टिक सकता है। यह मानसिकता तुम्हारे भीतर से उस डर और कमजोरी को बाहर निकाल देती है जो तुम्हें अपनी असफलताओं से बांध कर रखता है। यही वह मानसिकता है जो तुम्हें हर दिन उठकर हर दिन और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सोचो, क्या तुम अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बना सकते हो कि हर मुश्किल के बावजूद तुम चुपचाप आगे बढ़ सको? क्या तुम दर्द को सिर्फ एक पल की कठिनाई समझकर उसे पार पा सकते हो? अगर हाँ, तो कैलस्ड माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चौथा अध्याय, आत्मा लेना, दूसरों को प्रेरित करना। जिंदगी एक लड़ाई है, और इस लड़ाई में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वो जो हार मान लेते हैं और वो जो अपनी जीत से दूसरों को झंझोर कर रख देते हैं। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ खुद को मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि अपने जुनून और जिद से सामने वाले का हौसला तोड़ देना, उसे यह एहसास दिला देना कि उसकी सीमाएं वही हैं
जहां तुम उन्हें तोड़ चुके हो। डेविड कॉकिंस ने इसे अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लिया। अगर तुम मुझसे बेहतर हो तो मैं इतनी मेहनत करूंगी कि तुम्हें खुद पर शक होने लगे। सोचो, एक क्लासरूम में सबसे होशियार बच्चा हमेशा सबसे आगे बैठता है, हमेशा सबसे अच्छे ग्रेड लाता है। लेकिन फिर एक दिन क्लास का सबसे कमज़ोर छात्र उठता है और इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन करता है कि वह होशियार बच्चा खुद से सवाल करने लगता है, ये कैसे कर लिया। यही टेकिंग सोल्स है, वो माइंडसेट जहाँ तुम अपनी मेहनत और चित से दूसरों को हिलाकर रख देते हो। कॉकिंस जब नेवी सील की हेल्विक ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनर्स का एक ही मकसद था, उन्हें तोड़ देना, बर्फीले पानी में डुबोना, बिना सोए 100 घंटे तक कड़ी ट्रेनिंग करवाना, हर वो चीज़ जिसे इंसान हार मान ले। लेकिन कॉकिंस ने ठान लिया था, तुम मुझे जितना तोड़ने की कोशिश करोगे मैं उतना ही मुस्कुराऊंगा। और यही हुआ। जब बाकी सैनिक दर्द से करा रहे थे तब कॉकिंस हर टोर्टर्स को हंसकर झेल रहे थे। ट्रेनर्स चौंक गए, ये बंदा टूट क्यों नहीं रहा है। और यही वो लम्हा था जब कॉकिंस ने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया। यही माइंडसेट तुम्हारी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। अगर कोई कहे कि तुम हार जाओगे तो इतनी मेहनत करो कि वह अपनी ही बात पर शक करने लगे। अगर बॉस सोचता है कि तुम ओवर टाइम नहीं कर सकते तो उसे दिखाओ कि तुम बिना थके सबसे ज़्यादा काम कर सकते हो। अगर कोई कहे कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो तो इतना जान जोड़ो कि वही लोग तुम्हें इंस्पिरेशन मानने लगे। लोगों की आत्मा छीनो, मतलब उन्हें यह महसूस करवाओ कि तुम सिर्फ आम इंसान नहीं हो, तुम वो हो जो किसी भी मुश्किल को हरा सकते हो। जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें तो उन्हें अपनी ताकत से इतना चौंका दो कि वो खुद हार मान ले। यही टैकिंग सोल्स है, खुद को इस कदर अपग्रेड करना कि दुनिया तुम्हारे स्तर तक पहुंचने के बारे में सोच भी ना सके। अब सवाल है, क्या तुम भी यही कर सकते हो? क्या तुम इतनी मेहनत कर सकते हो कि लोग तुम्हें देखकर खुद को कमतर समझने लगे? क्या तुम उन लोगों को हरा सकते हो जिन्होंने तुम्हें कभी कमज़ोर समझा था? अगर हाँ, तो टेकिंग सोल सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि तुम्हारा नया मिशन बन सकता है।